हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम एनटीएससी का पोर्शन। ठीक है। जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें जो आपका मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आए थे, आज उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, और बेटा जो आपका एनटीएससी का जो लेवल होता है वो आपका सीजीएल सीपीओ का लेवल होता है, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि आप कभी भी देखना, और आप सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उनको मैच करना कभी भी, वही लेवल है आपका। ठीक है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप समझ लीजिए आप थोड़े समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन 14 की पावर n माइनस 6 की पावर n विल ऑलवेज डिविजिबल बाय। कहता है कि बेटा क्या कि 14 की पावर n है माइनस 6 की पावर n है, कि ये किससे डिविजिबल होगा, यानी ये किससे डिवाइड होगा भाई, हमेशा किससे डिवाइड होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 8, 20, 14 और 6। तो बेटा इसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या एक आइडेंटिटी होती है, उसको याद रखना हमेशा। जब भी आपसे कहे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, और डिविजिबल का रूल दे, किसका रूल दे, डिविजिबल का, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय किससे हुई बेटा, वो a माइनस बी, किससे, a माइनस बी। देखो यहां से, अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है भाई, 14 काम कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है बेटा, 6 काम कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि 14 माइनस 6 क्या आएगा आपका 8, क्या आएगा 8। तो आप कह सकते हो कि 14 की पावर n माइनस 6 की पावर n किससे डिविजिबल होगी बेटा, 8 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी आपकी, 8 से डिविजिबल होगी। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 8 होगा। क्या होगा आपका, 8 होगा। अदरवाइज आप n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। अब आती है, अगर आपके पास a की पावर n प्लस बी की पावर n हो तो क्या, तब क्या करोगे, a की पावर n प्लस बी की पावर n होगी तब क्या करोगे। तो बेटा इस केस में आपका ओड और इवन का केस चलेगा। इस केस में क्या चलेगा आपका रूल, जो ओड का है और जो इवन का वो रूल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको करवाऊंगा। अब a के लिए बस आपको ये याद रखना है, जब a की पावर n माइनस बी की पावर n हो तब हमें कौन सा रूल लगाना बेटा, कि वो किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से। किससे डिविजिबल होगा बेटा, a माइनस बी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कहता है आपसे, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12960, देयर एचसीएफ इज 36, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर दैट कैन बी फॉर्म इट। कहते हैं बेटा कि आपको नंबर ऑफ पेयर बताने हैं, यानी एक पेयर बनेगा या दो पेयर बनेंगे, तीन पेयर, चार पेयर, यानी आपको पेयर बताने हैं। क्या बताने बेटा, पेयर। तो देखो यहां से उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एक बात सुनो, क्या क्या आपको एक बात पता है, क्या पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर। चलिए, अब मेरे पास एलसीएम नहीं है पर मेरे पास एचसीएफ है। कहते हैं एचसीएफ आपके पास कितना बेटा, 36 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना बेटा मेरे पास, 12960। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो 12960 अपॉन 36, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपका 360 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 360। तो एलसीएम आपका कितना है बेटा, 360। कितना है आपका एलसीएम, 360। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब बेटा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं अपनी तरफ से कुछ नंबर लेट करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, कोई नंबर लेट करता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया कि लेट 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 ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है। अब यहां से मैं ए और बी की बजाय मैं लेके चलता हूं 36A एंड 36B आर को प्राइम नंबर, 36B आर को प्राइम नंबर। 36A और 36B लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं मैं, 36A एंड 36B लेके चल रहा हूं। क्लियर। अब देखिए, अब बेटा यहां से मेरे पास एलसीएम तो दे दिया, पर उसने पूछा है कि बेटा ये कितने पेयर बनाएगा, ये कितने पेयर बनाएगा। तो एक काम करो ना, क्या कि तुम 36 का क्या निकाल दो, 36A और 36B का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो बेटा, एलसीएम। तो देखो जब 36A और 36B का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका, 36A और 36B, तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, आपके पास ये पी आई। क्या आएगा आपके पास,
क्लियर। अब आपके पास जो AB आएगा, AB 36A और 36B का निकालोगे तो एलसीएम आपका 36AB आएगा बेटा। कितना आएगा आपके पास? 36AB। अब यहाँ से एक बात समझो क्या कि बेटा जी यहाँ से आपके पास दो नंबर थे, एलसीएम दो नंबर का है बेटा। 36A ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। उनका एलसीएम आपके पास कितना है? 36AB। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बेटा 2 और 3 का एलसीएम बताओ, 2 और 3 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या कहते हो? सर 2 3 6, डायरेक्ट से कह दोगे। सेम मैंने क्या कहा, एलसीएम 36A और 36B का बताओ बेटा कितना है? 36AB आएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या किया बेटा? कंपेयर किया। तो क्या कह सकता हूँ? 360 किसके बराबर आएगा? 36AB। देन AB की बात करता हूँ तो AB मेरे पास कितना है बेटा? 10 आएगा। AB मेरे पास कितना है? 10। A और B यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और यहाँ से देखो कितने केस हो सकते हैं ऐसे, ऐसे कितने केस हो सकते हैं? तो देखो, और यहाँ पे मैंने क्या माना था? A और B मेरे क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन। कि बेटा ऐसे दो नंबर लेने मेरे को जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम क्या करते कई बार, मैं यहाँ पे हो गया अपना में, देखो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? अब मेरी बात सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा। ए की जगह में क्या रख सकता हूँ? रख सकता हूँ तो बी की जगह क्या रखूँगा? 10, तभी तो मेरे पास 10 बनेगा। अब जो मैंने ए और बी लिया है, जो मैंने ए और बी लिया है, क्या वो को प्राइम है? हाँ बिल्कुल है। जो 1 और 10 है बेटा वो क्या मेरा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं छोड़ के एक को। क्लियर। सेकंड, सेकंड पेयर क्या बन सकता है बेटा? ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली और बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली बेटा? 5। तो 5 2 10। तो आपका एक पेयर और क्या बना बेटा? 2 और 5। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है बेटा कि आपके कितने पेयर बन सकते हैं बेटा? 2 पेयर बन सकते हैं। कितने पेयर बन सकते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो आपका पेयर बना 1 और 10, और बेटा जो दूसरा बनेगा वो कितना बनेगा? 2 और 5 का, 2 और 5 का। ये आपका क्या था कि नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट नंबर कैन बी फॉर्म इट। ये आपका आंसर था, ये आपका क्या था बेटा? आंसर था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहते हैं देखिए, देखो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? बेटा वो छोटा नंबर बताइए विच लीव द सेम रिमाइंडर 1। कि बेटा कि उसका रिमाइंडर क्या बचे? आपका 1 बचे। कब? कि डिवीजन बाय किससे भाग करो आप? 18 से, 24 से, 30 से और 42 से। वो ऐसा नंबर क्या होगा कि जब आप इसको भाग करते हो 18 से भी 18 से, 24 से, 30 से, 42 से, तो आपका रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ये एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट का जिक्र करते हैं, इसका जिक्र करता है स्मॉलेस्ट का। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, हमें इनका क्या निकालना बेटा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। ये ट्रिक है। देखो 18, 24, 30 और 42 का क्या निकाल बेटा? एलसीएम निकाल। क्या आएगा? 2 × 18, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। आगे देख लो, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या है बेटा? 2 × 3 × 3 × 4 × 5 × 7। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, जब बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बन के आएगा 2520, 2520। क्लियर? 2520। अब सुनो यहाँ से, हमें तो क्या चाहिए बेटा? वो नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। कि बेटा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव द सेम रिमाइंडर 1। यानी आपका जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, आप जब 24 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, आप 30 से डिवाइड करोगे उस नंबर को तब भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, और 42 से भी डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो देखो बेटा मेरे पास क्या है? 2520 था, 2520। क्लियर? अगर मैं 18 से इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा कंप्लीट डिवाइड होगा। ये क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। 24 से करूंगा तो भी कंप्लीट होगा, 30 से करूंगा तो भी कंप्लीट होगा, और 42 से करूंगा तो भी कम क्या होगा बेटा? कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी 2520, 2520 ये कंप्लीट डिवाइड होगा। देखो अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। आपके पास क्या है बेटा? 2519 है, बी आपका क्या है? 2520, और सी क्या आपका
2521 और बेटा जो डी है वो आपका क्या है 2522। तो यहाँ से एक बात समझो, अब कई बच्चे 2520 पे लगा के आ जाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा रिमाइंडर तो तुम्हारा एक बचना चाहिए। अगर तुम इसको 18 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट जाएगा, 24 से करोगे कंप्लीट जाएगा, 1 तो नहीं बचा ना, रिमाइंडर क्या बचा 0। यानी आपको किसकी जरूरत पड़ी बेटा, एक नंबर की, एक की जरूरत पड़ी, एक का काम आ गया, आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या 2521। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आपका सी। यानी 2521 को जब आप किससे डिवाइड करते हो बेटा, 18 से भी करते हो, 24 से भी, 30 से भी और 42 से भी, तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा कि बेटा 2 and 5 है, 2 and 5 है, ठीक है। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि मैं अगर उस नंबर को 2 और 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा 1। तो पहला काम इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना है बेटा 10। अब तुम्हें पता है जो 10 है वो 2 से कंप्लीट भाग जाता है और जो 10 है वो 5 से भी कंप्लीट भाग जाता है, और मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 1 चाहिए। तो तुम क्या कर दोगे, एक ऐड कर दो, क्या जाएगा तुम्हारे पास 11 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा 11 आंसर। यानी वो नंबर जो तुम्हारा होगा बेटा स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होगा तुम्हारे पास 11 होगा। क्या होगा तुम्हारे पास 11। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा ये। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ले देता हूं मैं पहले। आपका ऑप्शन है क्या 5, दूसरा आपका स्क्वायर रूट 5, तीसरा बेटा 5 और उसका 6 रूट में, और जो फोर्थ है वो आपका क्या है बेटा 5 और उसका 3। तो देखो इसको सोल्व आप कैसे करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दो इस वाली टर्म की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 रूट 3, यानी इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है। आप कंप्लीट के साथ करोगे, किसके साथ करो बेटा, कंप्लीट के साथ करो, हो गया। अब इसकी कर दो सेकंड वाली +3 4 -3 और 6। अब एक बात सुनिए, इसका मतलब क्या बेटा कि इसकी पावर कितनी 1/3 है, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ऊपर कितनी उसकी पावर 1/3। तो देखो बेटा जी यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि √3 की मल्टीप्लाई √9 यानी उसकी पावर 1/3, यानी 3 की पावर कितनी है मेरे पास 1/3। मल्टीप्लाई कैसे करो बेटा, 9 की पावर 1/3 से करूँ, प्लस 3 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करूँ बेटा मैं, 4 की पावर 1/3, माइनस आ जाएगा। 3 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करूँ बेटा मैं, 6 की पावर 1/3, सिंबल प्लस का। फिर से 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करूँ बेटा मैं, 9 की पावर 1/3 से, प्लस 2 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करूँ बेटा मैं, 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, और यहाँ से माइनस का सिंबल, फिर से 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/3। अब सुनो मेरी बात बेटा जी, यहाँ से देखो पावर दोनों की सेम है तो मैं बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 9 × 27 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/3, प्लस 4 × 12 उसकी पावर हो जाएगी 1/3, माइनस 6 × 18 उसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/3, प्लस 9 दूनी 18 उसकी पावर 1/3, 4 दूनी 8 उसकी पावर 1/3, और बेटा 6 दूनी 12 उसकी पावर 1/3। अब सुनो देखो ये प्लस का है और ये तुम्हारा माइनस का, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा 27 की पावर 1/3 प्लस 8 की पावर 1/3। अब 27 को क्यूब में कैसे लिख सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा 3 का क्यूब और उसकी पावर कितनी 1/3, प्लस 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर होती क्या होती है मल्टीप्लाई, तो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 3 + 2 और 3 और 2 5। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा बेटा, ऑप्शन ए। कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करके करो बिल्कुल आराम से, टाइम स्पीड बढ़ाओ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करूंगा अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, कौन सा है वो देख लेना। कहते हैं 5 की पावर p है बेटा 7 की पावर q = 35 की पावर -r है, और आपसे कहते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी 1/p + 1/q + 1/r। क्लियर। कई बार पता है बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि अगर मुझे p की वैल्यू पता चल जाए, q की पता चल जाए और r की पता चल जाए तो मेरा आराम से हो जाएगा। क्लियर, उनका फैक्ट है भाई, अच्छी बात है।
पर बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। एक राकेश यादव की बुक है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में एसएससी की तैयारी करता था मुझे भी नहीं पता था कैसे सोल्व होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और तुम तो भाई तुम्हारा तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि तुम 8th क्लास से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, मैथ एडवांस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा बेस बनता चला जाता है, और तुम जब स्कूल पास आउट होते ही तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो 12th के बाद, कोई भी एग्जाम। देखो, और ये इस क्वेश्चन का सामना मैंने 2019 में किया था। इस क्वेश्चन के साथ कांस्टेबल का पेपर था, उसमें आया हुआ था, और ये मेरा नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे करना है। देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर इसको लेट करके चलना है, मान के चलना है। तो देखो मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका मैं, कि 5 की पावर p, 7 की पावर q और 35 की पावर -r। क्लियर? मैंने क्या कहा बेटा, ये किसके बराबर माना मैंने, k के बराबर। k तुम्हारा कांस्टेंट है। और हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा 9th क्लास में भी है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में भी गिवन है, उसमें तुम्हारा अलग है, इसमें अलग है। देखो अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को लास्ट के साथ, और थर्ड को भी लास्ट के साथ। तो मैंने क्या लिखा, 5p किसके बराबर होगा बेटा, k के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिखा 7q किसके बराबर होगा बेटा, k के बराबर होगा। और यहाँ से 35 की पावर -r किसके बराबर होगा बेटा, k के बराबर होगा। अब सुनो भाई, मुझे p चाहिए, मुझे क्या चाहिए, p। अब एक बात सुनो थोड़ी सी, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 5 का स्क्वायर है और मुझे स्क्वायर कैंसिल करना है, तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि 1/2 यानी उसका स्क्वायर रूट कर दो, और यहाँ पे भी क्या कर दो बेटा, उसका स्क्वायर रूट यानी उसकी हाफ पावर कर दो। क्या कर दो बेटा, पावर हाफ कर दो। तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या है, k की पावर 1/2। अब मेरे पास p है, 5 की पावर p है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 1/p। क्या करूँगा मैं, 1/p, यानी 5 की पावर p है तो ऊपर भी क्या लिखूंगा बेटा, उसकी पावर 1/p, और यहाँ से k की पावर भी बेटा 1/p। तो यहाँ से p से p कैंसिल, तो 5 मेरा किसके बराबर आया, k की पावर 1/p, k की पावर 1/p। सेम मैं इसके साथ करता हूँ, मेरे पास q है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 7 की पावर q 1/q, उसकी पावर 1/q कर दी, और यहाँ से बेटा k की पावर क्या कर दी मैंने, 1/q। q से q कैंसिल, तो 7 किसके बराबर आया, k की पावर 1/q। क्लियर? अब सुनो, अब सुनो, यहाँ से देखो आपके पास -r है, क्या है, -r। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, 35 की पावर -r, और बेटा उसकी पावर क्या करूँगा मैं, -r। तो यहाँ पे क्या करूँगा, k की पावर -1/r, k की पावर -1/r। r से r कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 35 जो आपका है वो किसके बराबर आ गया, k की पावर -1/r। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अब सुनो, मैंने ये फर्स्ट उठाया बेटा, ये सेकंड उठाया। मैंने क्या कहा कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, मल्टीप्लाई। तो देखो 5 × 7, और यहाँ से k की पावर 1/p बेटा, मल्टीप्लाई k की पावर 1/q। तो 7 5 35 तो हो गया, और यहाँ पे बेस से में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 1/p प्लस 1/q। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से देखो 35 तुम्हारा किसके बराबर है भाई, k की पावर -1/r, k की पावर -1/r। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 35 = k की पावर क्या बेटा, 1/p, और यहाँ से एक बार देखो k की पावर 1/p प्लस 1/q। और 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, k की पावर -1/r। तो 35 को मैंने क्या लिखा बेटा, k की पावर -1/r इक्वल टू k की पावर 1/p प्लस 1/q। दोनों तरफ अगर मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है बेटा, 5 की पावर 2, और यहाँ पे कहता हूँ मैं 5 की पावर m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी। कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बेस की पावर कंपेयर कर सकते हैं, k की पावर क्या कर दें हम, कंपेयर कर दें। तो कंपेयर करोगे क्या है, -1/r इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और मुझे चाहिए क्या, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये माइनस का है, राइट की तरफ ले, तो 0 इक्वल टू 1/p 1/q 1/r। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, और आपका आंसर सी ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा बेटा, आपका आंसर सी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस यही काम आपका। ठीक है, जब भी आपसे पूछे इस टाइप का क्वेश्चन और आपके पास माइनस की पावर हो,
तो आँख बंद करके लगा देना जीरो के ऊपर। किसके ऊपर? जीरो के ऊपर। अपनी मर्जी से कोई भी 3-4 क्वेश्चन ट्राई करना भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सोल्व हो जाएगा आराम से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या बेटा जेड स्क्वायर है, और आपसे कहते हैं 1 log बेस क्या आपका जेड माइनस वाई एक्स प्लस 1 log बेस क्या जेड प्लस वाई एक्स। आपको इसको क्या करना है? सोल्व आउट करना है। सॉल्यूशन देखो इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक log की प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या होती है कि log बेस आपका a है और m, log बेस a m, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? log m अपॉन log a, log m अपॉन log a। और यहाँ से कई बार बेस को b कर देते हैं, log बेस b, log बेस b। इसका मतलब क्या है कि आपका दोनों का बेस क्या होगा? सेम होगा, तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मैं इस वाली स्टेटमेंट को लेकर चलता हूँ 1 देखो बेटा जो z माइनस वाई है वो किसका काम कर रहा है? तुम्हारा a का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? a का। और जो x है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पे m का काम कर रहा है। अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो देखो log z माइनस वाई यानी log m, log m क्या होगा बेटा? आपका log x होगा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा आपका? अपॉन में आपका होगा बेटा log z माइनस वाई, log z माइनस वाई प्लस 1 अब देखो यहाँ पे जो z प्लस वाई है किसका काम कर रहा है? तुम्हारा a का काम कर रहा है। और जो ये x है किसका काम कर रहा है बेटा? m का काम कर रहा है। तो log m क्या है? तुम्हारा x है। तो क्या लिखोगे? log x अपॉन, और बेटा अपॉन में क्या है? log a का काम कौन कर रहा है? z प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? log z प्लस वाई। क्लियर? अब देखो ये थर्ड टर्म का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? फोर्थ टर्म का। तो फोर्थ टर्म कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर चली जाएगी तो तुम्हारे पास क्या बन के आया? तुम्हारे पास बन के आया बेटा log z माइनस वाई अपॉन log x प्लस log z प्लस वाई अपॉन log x। क्लियर यहाँ तक? अब देखो एलसीएम में क्या ले लेता हूँ? सेम है मेरा दोनों का, तो एलसीएम क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ से देखिए आपका क्या बन के आया बेटा? आपका आया log x, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? log z माइनस वाई प्लस log z प्लस वाई। अब फिर से मेरे पास एक log की प्रॉपर्टी और यूज होती है, क्या? देखो कि जब मैं कहता हूं क्या log m इंटू n, log m इंटू n, तो आपका क्या होता है बेटा? log m प्लस log n, log m प्लस log n। और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो जब आपका यूज होगा तो मैं करवा दूंगा। देखो यहां से बेटा ये जो है ये आपका कंप्लीट किसका काम कर रहा है? m का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? n का काम कर रहा है। क्लियर? तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता log m इंटू n, log m इंटू n। तो देखो बेटा यहाँ से मैंने क्या लिखा? log, ठीक है, m की वैल्यू क्या मेरे पास? z माइनस वाई, और बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? z प्लस वाई, और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है? log x चल रहा है। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा log z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन log x। अब सुनो बेटा यहाँ पे मेरे पास आंसर में तो क्या एक्स वाई एक्स प्लस वाई बात नहीं बन रही। अब बात नहीं बन रही तो अपनी इस क्वेश्चन इक्वेशन को देखो। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ बेटा कि ये वाई स्क्वायर ना, इसको राइट की तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तुम्हारा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी जहां पे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वहां पे तुम क्या यूज कर सकते हो? एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको अब यहाँ पे ठाके लेके आ रहा हूँ भाई, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँ बेटा? log x स्क्वायर, log x स्क्वायर अपॉन log x। अब कहीं इसको कट मत कर देना डायरेक्ट कि log x स्क्वायर तो एक x कैंसिल नहीं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी और बता देता हूँ। जब आपके पास log है, log m की पावर n, m की पावर n, तो इसका मतलब होता है n आगे आ जाएगा आपका n log n, n log n। तो देखो यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है बेटा? x कर रहा है, और n का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। तो 2 मेरा आगे आ जाएगा, तो मेरा 2 आगे आएगा तो क्या आएगा? 2 log x अपॉन log x। अब log x से log x क्या कर दो? कैंसिल कर दो। आंसर क्या आपका? 2 आया। तो बेटा जो अब मेन आंसर होगा आपका क्या होगा बेटा? 2 होगा। क्या होगा आपका? 2 होगा। उम्मीद करूंगा आपको log वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं हुई होगी आपको।
ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 256, यानी आपको 256 के क्या चाहिए फैक्टर, वही किसके से डिवाइड होगा। तो देखो इसका मतलब क्या, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो। क्या करो बेटा, प्राइम फैक्टर, उनकी फैक्टर तो निकलेंगे। देखो अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करे, एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा, तीन से, चार से, पाँच, यानी एक एक को देखिए। नहीं भाई, मेरा तरीका ये है कि 256 है उसको पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, और यहाँ से 2 चौक 2 2 4 2 8 16, यानी ये 128 से भी भाग जाएगा 256। फिर 2 से कर दो, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी तुम कह सकते हो 256 के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा, एक होगा। देखो एक से भाग जाता है ठीक है, वो किससे जाता है, 2 से भाग जाएगा 256, फिर 4 से, 8 से भी जाएगा, 16 से भी, 32 से भी, 64 से भी, 128 से भी, और 256 से भी। ये तुम्हारे क्या है बेटा, 256 के फैक्टर आ गए। क्या आ गई ये तुम्हारे फैक्टर। और उसने क्या कहा, इनका सम करो। क्या करो बेटा, सम। सम का मतलब 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 180 182 28 + 256। आप इनका सम कीजिए, और आप इनका सम करोगे तो बेटा आपके पास, मैंने अभी सोल्व किया ही था, आपका कितना आएगा 511। आपका क्या आंसर है बेटा, 511। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बच्चे ऐसे सोल्व नहीं करेंगे भाई 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, नहीं। फैक्टर निकालो इसके, प्राइम फैक्टर जिससे भाग जा रहा है, और तुम्हें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक ही। तुम छोटी से छोटी वैल्यू का निकाल के दिखाओ, छोटी से छोटी वैल्यू। जैसे मैंने कहा मैं 12 का निकालता हूँ, 12 के फैक्टर निकालो। 3 चौके 12, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 3 से 4 है, 4 से 4 है, 2 से 4 है, 1 से 4। क्लियर। ये आपका क्या बेटा, फैक्टर का तरीका है। किसका तरीका है, फैक्टर का। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि x y z आर द पॉजिटिव रियल नंबर एंड a and b c आर रैशनल नंबर, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ दिस, आपके पास क्या है इसको देखिए एक बार। 1/1 + x⁻b - a + x⁻c - a, आपको पता है। देखो अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में। देखो कैसे बेटा, यहाँ से एक बात सुनो, मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ। 1/1 + x⁻b - a, इसका मतलब क्या, x⁻b × x⁻a है। क्लियर। सेम c के साथ देखो, x⁻c × x⁻a, कह सकता हूँ नहीं कह सकता, मैं फैक्टर कर, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कर दिया। अब किसी की पावर -1 है तो कहने का मतलब वो अपॉन में आ सकती है, वो चीज बिल्कुल आ सकती है भाई। देखो अगर मैंने कहा 2 की पावर -x, तो आप क्या कहोगे सर 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x। देखो 8th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ये चीजें। तो यहाँ से मैं इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ, फिर इसको आप डायरेक्ट कर लोगे 1/1 + x⁻b, ये माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x⁻c और बेटा x⁻a। क्लियर। अब देखो यहाँ से तुम्हारा एलसीएम क्या आएगा, x⁻a एलसीएम आएगा, तो यहाँ से फिर 1/1 + x⁻b, कंप्लीट का मैंने ले लिया बेटा x⁻a एलसीएम, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा x⁻a + x⁻c। अब ये फोर्थ टर्म का काम करे तो ऊपर आ जाएगा किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो आपका यहाँ से क्या बनेगा बेटा x⁻a + x⁻b + x⁻c। ये किसका काम किया मैंने, ओनली इस फर्स्ट वाली टर्म का काम किया मैंने, फर्स्ट वाली। सेकंड वाले का प्लस का सिंबल खुद करोगे, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका। देखो इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ से, 1/1 + x⁻a / x⁻b कह सकता हूँ, यहाँ से x⁻c / x⁻b, तो यहाँ से प्लस प्लस चलेगा यहाँ पे भी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x⁻b / x⁻b x⁻a और बेटा x⁻c। सेम थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले में क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1/1 + x⁻b / x⁻c + x⁻a / x⁻c। इसको भी सोल्व आउट कर लो, एलसीएम कितना आएगा आपका x⁻c, और ये ऊपर आ जाएगा x⁻c, तो क्या बनेगा x⁻c x⁻b + x⁻a। और तीनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड। अब ऐड करना तीनों को, देखो एलसीएम x⁻a x⁻a x⁻c x⁻a x⁻b x⁻c x⁻a x⁻b x⁻c, तीनों का एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्या है बेटा, सेम। तो देखो
अब तीनों का एलसीएम सेम आएगा, तो मैंने एडिशन का सिंबल लगा रखा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, और यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी। तीनों क्या है ऊपर नीचे सेम है, क्या बचेगा 1। और बेटा आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा आपका आंसर, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल। प्रैक्टिस की होगी तो चुटकियों में करके आओगे, प्रैक्टिस नहीं की होगी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।